अस्सलामु अलैकुम। टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पर यकीन था तो वो थी MV एक्सप्लोरर। ये दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसको खास बनाया ही बर्फ में चलने के लिए था। लेकिन 23 नवंबर 2007 की रात को वीरान बादलों में इस शिप के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि इसको बीच समंदर में ही अकेले छोड़ना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। हमारी चैनल नॉलेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 1960 में समंदर के रास्ते एंटार्क्टिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। समंदर बर्फ से भरा हुआ होता था। इस तरह से किसी शिप का वहां पर जाना मौत को दावत देने जैसा था। मगर एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन ने इसे चैलेंज समझकर कबूल कर लिया और एक ऐसी शिप बनाने का इरादा कर लिया जो बआसानी से एंटार्क्टिका का सफर कर सके। जो लोग एंटार्क्टिका देखने का ख्वाब रखते थे वो अपने ख्वाब पूरा कर सके। इसी मकसद के लिए एक स्पेशल शिप तैयार की गई। इस शिप का वजन 2300 टन था। इस शिप को लैंड ब्लेड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। ये वो पहली क्रूज शिप बनाई गई थी जिसका मकसद पैसेंजर्स को एंटार्क्टिका की बर्फीली पानी की सैर कराना था। नॉर्मली ये काम आम शिप्स नहीं कर सकती। अगर कभी शिप्स को बर्फीली समंदर में चलना होता तो उनके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है। लेकिन ये आइस क्लास 1A शिप थी, यानी इसको बर्फ में चलने के लिए आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसको ऐसे डिजाइन किया गया था कि शिप के वजन से ही बर्फ टूटती जाती थी। इस शिप में 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स की जगह मौजूद थी। लॉन्च होते ही ये पूरी दुनिया में फेमस हो गई। पहले इसका नाम लैंड ब्लेड एक्सप्लोरर था, लेकिन 2004 में इसका नाम बदलकर MV एक्सप्लोरर रखा गया। 2007 तक MV एक्सप्लोरर एंटार्क्टिका के 250 सफर कामयाबी से कर चुकी थी। लेकिन इसी साल नवंबर में इसको ऐसे सफर पर रवाना होना था जहां से लौट कर आना नामुमकिन जैसा था। इसको अर्जेंटीना के शहर से स्टार्ट लेना था और एक आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जियो आइलैंड और फिर एंटार्क्टिका तक पहुंचना था। इस दिन भी इसमें 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। एक बार फिर ये इस सफर के लिए रवाना हुए थे। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसका कैप्टन बेंट वायमन इसको बहुत बार चला चुका था। इसी वजह से पैसेंजर्स खुद को महफूज समझते थे। लेकिन एंटार्क्टिका के शिप कैप्टन्स कितने भी एक्सपर्ट्स क्यों न हो, वहां के बदलती कंडीशंस की वजह से हर बार मुख्तलिफ मसाइल्स का सामना करना पड़ता है। स्टार्ट लेते ही कैप्टन इसको अपने रूट से हटकर एक नए रूट से ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से वो ज्यादा बर्फ से बचेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। पहले 10 दिन बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन 22 नवंबर को सूरज गुरूब हो रहा था और पैसेंजर्स अपनी अपनी जगह पर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान शिप ऐसे इलाके में एंटर हो जाती है जहां पर काफी ज्यादा बर्फ मौजूद थी। अंधेरे की वजह से शिप की रफ्तार को कम किया गया। तभी अचानक शिप बर्फ से टकराती है और शिप रुक जाती है, लेकिन शिप फिर से बर्फ को काटते हुए आगे चलने लगी। लेकिन शिप में सुराख हो चुका था और पानी शिप में निचले हिस्से में आ रहा था। जब तक कैप्टन को इसके बारे में पता चलता तब तक शिप आधे से ज्यादा पानी से भर चुकी थी। कैप्टन ने शिप को खाली करने का ऑर्डर दिया और लाइफ बोट्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया।
अब शिप पानी की वजन से एक तरफ पानी में गिर चुकी थी। अब ये शिप अंटार्कटिका के वीरान इलाके में अकेले थी। अब कैप्टन को जल्दी से कोई फैसला करना था। तभी कैप्टन और क्रू मेंबर्स लाइफ बोट्स में उतर गए। अब ये 250 से ज्यादा लोग लाइफ बोट्स में किसी मदद का इंतजार कर रहे थे। आखिर एक शिप इनको बचा लेती है। तमाम लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन MV एक्सप्लोरर की किस्मत में डूबना ही लिखा था। कहा जाता है कि ये शिप आज भी उस समंदर के नीचे मौजूद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।